बिहार में कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया वो बेहद ही निंदनीय है और उस पर जो कानून को अपना काम करना चाहिए वो कानून अपना काम कर भी रहा। मोदी जी चाइना गए तो मुंह फाड़ फाड़ के दांत चियार चियार के हंस रहे थे। उस समय उनको मां का दुख नहीं था। अरे मां के दुख के सदमे में यात्रा कैंसिल कर दिए होते, अन्न जल त्याग दिए होते। मोदी जी जर्सी गाय आपने किसको बोला था? क्या उस मां को वो गाली नहीं पड़ी? हाइब्रिड बछड़ा किसको बोला था मोदी जी आपने? क्या उस मां को गाली नहीं पड़ी थी? नीतीश कुमार का डीएनए खराब है तो नीतीश कुमार की मां और बाप दोनों को गाली नहीं पड़ी? माता जी जब जिंदा थी तो अपने नालायकियत का सबूत देते हुए अपने 90 साल प्लस की मां को लाइन में लगा दिया। तो जब तक चीन में थे तब तो बहुत खुश थे, आते ही विधवा विलाप करने लगे। मेरी मां को ऐसा बोला गया, मेरी मां को गाली दी गई। सबकी मां पूजनीय है। अगर प्रधानमंत्री की मां पूजनीय है तो एक सड़क छाप भिखारी की भी मां पूजनीय है। मोदी जी की मां के बहाने जो बिहार में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। आपको अपनी मां का सम्मान प्यारा है तो दूसरे की भी मां को सम्मान करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मां एक ऐसा शब्द है जो हृदय की भावनाओं को अंदर तक वेध देता है। सबकी मां का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो मां किसी की हो। बिहार में कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया वो बेहद ही निंदनीय है और उस पर जो कानून को अपना काम करना चाहिए वो कानून अपना काम कर भी रहा है। लेकिन मोदी जी की मां के बहाने जो बिहार में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। और जहां तक मां की बात होती है तो बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे और यही भाजपा के लोग नारा देते थे कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई बियाई। तो क्या ये कर्पूरी ठाकुर के मां के सम्मान में भाजपा के लोग बोल रहे थे? मोदी जी चाइना गए तो मुंह फाड़ फाड़ के दांत चियार चियार के हंस रहे थे। उस समय उनको मां का दुख नहीं था। अरे मां के दुख के सदमे में यात्रा कैंसिल कर दिए होते, अन्न जल त्याग दिए होते। लेकिन यहां तो मां की मार्केटिंग करनी है। मुझे मोदी जी की मां से पूरी सिंपैथी है, लेकिन मोदी जी जर्सी गाय आपने किसको बोला था? क्या उस मां को वो गाली नहीं पड़ी? हाइब्रिड बछड़ा किसको बोला था मोदी जी आपने? क्या उस मां को गाली नहीं पड़ी थी? नीतीश कुमार का डीएनए खराब है तो नीतीश कुमार की मां और बाप दोनों को गाली नहीं पड़ी? आपका प्रवक्ता बोलता है कि तेरी मां। इंदिरा गांधी के विषय में कौन लोग बोले थे गली गली में झंडी है इंदिरा गांधी? माफ करिएगा, शब्द बहुत बलगर है, लेकिन क्या ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं है? मार्केटिंग करना है तो कोई मोदी जी से सीखे। माता जी जब जिंदा थी तो अपने नालायकियत का सबूत देते हुए अपने 90 साल प्लस की मां को लाइन में लगा दिया। कोई भी लायक बेटा क्या अपने 90 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगाकर उसका मीडियाबाजी कराएगा? मोदी जी जब भी अपने मां से मिलने जाते थे तो पूरा टीम टाम लेके जाते थे, अर्थात मां से मिलने में भी इवेंट होता था। तो जब तक चीन में थे तब तो बहुत खुश थे, आते ही विधवा विलाप करने लगे। मेरी मां को ऐसा बोला गया, मेरी मां को गाली दी गई। तो ये गालियों का संस्कार मोदी जी शुरू किसने किया? इंदिरा गांधी को अपशब्द किसने बोला? कर्पूरी की माई बियाई किसने बोला? गाली देना
संघियों का जेनेटिकल गुण है और बिहार में बंद हो रहा है, और जिसकी सरकार है वही बंद का आयोजन कर रहा है। और बंद तो ऐसा फेल हुआ कि मियां की जूती मियां का सर। बंद का तो उस दिन डिबेट भी नहीं आया कोई। किस मुंह से बात करते, लेकिन ये लोग बेहाई थेथरलाजी बतियाने में आमादा है। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी की मां पूजनीय है, सबकी मां पूजनीय है। अगर प्रधानमंत्री की मां पूजनीय है तो एक सड़क छाप भिखारी की भी मां पूजनीय है। गाय को माता मानते हो, लेकिन वही जो सनातन की दुहाई देते हैं, गाय पालने वाला ही कसाई को गाय बेच देते हैं, तो उस समय सनातन कहां चला जाता है। उसी प्रकार से मां की दुहाई देने वाले दूसरे की मां को कभी अपनी मां समझे ही नहीं। चाहे वो जर्सी गाय बोले हों, चाहे वो हाइब्रिड का बछड़ा बोले हों, चाहे वो प्रेम शुक्ला ने टीवी डिबेट में बोल दिया कि तेरी मां, क्या उस व्यक्ति को निकाला गया? सुब्रमण्यम स्वामी का एक मैं वीडियो अभी देख रहा था, उसमें सोनिया गांधी को बोला गया। सोनिया गांधी को इतना अपशब्द बोला गया भारत में, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझको ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये लगे अपना टेसुआ बहाने देश की भावनाओं से खेलने लगे। अब तो कोई मुद्दा बचा नहीं वोट मांगने का। भाई सेना के नाम पर मांग ही चुके हो, हिंदू मुसलमान कर ही चुके हो, तो अब मां के नाम पर भी कर लीजिए। वोट काटने वाला काम कर ही रहे हैं। मिला जुला के पूरी तरीके से सारे दांव अब संघ और भाजपा चल चुका है। मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी मां का सम्मान प्यारा है तो दूसरे की भी मां को सम्मान करना पड़ेगा। और ये जुबान है, ये कहती है, ये जुबान पान भी खिलाती है, ये जुबान लात भी खिलाती है। जैसा आप बोलेंगे उसका प्रभाव आपको वैसा ही सामने देखने को मिलेगा। अब उसका ड्रामा देखिए। अब एक महिला बोल रही है कि मोदिया के माई के गाली पड़ल बा। ये सोचिए, एक महिला मोदी नहीं बोल रही है, मोदिया बोल रही है। सुने कि मोदिया के माई के गाली दिया है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दो ऐसे नेता रहे भारत के, इससे पहले भी और नेता रहे। ये दोनों बहुत चर्चित नेता रहे प्रधानमंत्रियों में। किसी ने आज तक अटलवा नहीं बोला होगा, न किसी ने आज तक इंदिरवा बोला होगा। चाहे विपक्ष की बात हो, सब इंदिरा जी और अटल जी ही बोलते हैं। लेकिन आप कहीं भी चट्टी चौराहे पर खड़ा हो जाइए तो कोई मोदी जी नहीं बोलता है। एक चाय वाला, खुमचा वाला, पान वाला मोदिया बोलता है, और योगी जी को भी चौराहे पर चाय वाला, पान वाला योगी जी नहीं बोलता है, योगिया मोदिया बोलते हैं लोग। अब इन लोग के ऐसे कर्म हैं कि आम जनता इस तरह क्यों बोलती है, ये इन लोग को सोचना चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं है। आप कहीं भी चट्टी चौराहे पर खड़ा हो जाइए, कोई योगी जी मोदी जी बोलता ही नहीं है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है। तो अभी भी कर्म सही करिए। अभी ईश्वर के कृपा से दोनों लोग स्वस्थ हैं। फिलहाल बात मोदी जी की हो रही है, योगी जी को बीच में लाना ठीक नहीं है। तो मोदी जी की मां की बात हो रही है। महिला सम्मान की दुहाई देने वाले मोदी जी ने क्या अपनी पत्नी के प्रति कभी अपना धर्म निभाया? जब मोदी जी की मां का स्वर्गवास हुआ तो उनकी पत्नी आ रही थी अपने सास का अंतिम दर्शन करने, सिक्योरिटी ने रोक दिया, बोला कि ना, उपसक्त मना है, ये आपको नहीं जाना है। ये कैसा महिला सम्मान? मानसी सोनी कौन है? किसकी वजह से उसको विदेश भागना पड़ा? लेकिन यहां राजनीति है। यहां राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता। राजनीति वही करेगा जो अपनों का सौदा कर सकता है।
राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। नीति अनीति करे राजनीति, बातें नीतिगत करनी है, काम अनीति वाला करना है, और उसके बाद तब राजनीति की सीढ़ी पर आप चढ़ पाएंगे। साफ सुथरा व्यक्ति के लिए राजनीति है ही नहीं, वो न कर पाएगा। जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन प्लीज हे कृपा निधान भगवा गैंग के लोगों, भाजपा से जुड़े उसके संगठनों से मैं ये अपील करता हूं कि आगे देखिए, चुनाव की तैयारी करिए। आप जितना ही सड़क पर उतरेंगे, आम जनता को जितना कष्ट देंगे, उतना ही कष्ट भविष्य में बिहार के चुनाव में आपको उठाना पड़ेगा, जो बिल्कुल पूरी तरीके से भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात फिर ये कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता ही भगवान, पहले भगवान माने जाते हैं। वो तो आदमी की श्रद्धा है, भावना है, अपना दुख किससे कहे तो भगवान के शरण में जाता है। और कहावत भी कही गई है कि माता पिता जब घर बैठे हो तीर्थ को जाना ना चाहिए। अर्थात माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। तो सबके माता पिता का सम्मान है। और आज तक मोदी जी तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनको अपमानित करते हैं। तो आप भी तो किसी के पिता को अपमानित करते हैं बार बार मंचों से, और सनातन की दुहाई भी देते हैं, जबकि मरे हुए आदमी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, पूरा चुनाव राजनीति के लिए किया जा रहा है। लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। वो बने न बने, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को लात मार दिया। याद करिए, जब 2004 से 9 वाला रीजन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, और 2009 में जब दोबारा यूपीए की सरकार बनी, तो राहुल गांधी को क्या कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता था? वो चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर 2009 में वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाल लिए होते, तो आज ये जो टैग लगा है उनके ऊपर कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो टैग ले लिए होते कि नहीं, 5 साल राहुल गांधी ने सरकार चलाई। बहरहाल माँ तो माँ होती है, माँ की हमेशा पूजा होनी चाहिए, किसी की भी माँ का आलोचना नहीं होना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।